हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ छोटे छोटे फैब्रिक से बहुत ही सुंदर और यूज़फुल 3 चीज़ें। इसके लिए आप आपके पास पड़े हुए पुराने कपड़े या फिर छोटे छोटे फैब्रिक के टुकड़े हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला DIY, जिसके लिए मैंने लिया है मेरी एक पुरानी कुर्ती का दामन का हिस्सा, जिसमें कि इस तरह से पूरे में पेच बने हुए थे। तो इस पेच को मैंने इस तरह से स्क्वायर में कट कर लिया है। अब जो मैंने स्क्वायर पीस लिया है उसी के साइज से मैंने और 2 स्ट्रिपें कट कर ली और उसे साइड में यहाँ पर अटैच कर लिया, और इधर दोनों साइड भी मैंने इसी तरह से स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब ये जो मिडल का स्क्वायर था वो मेरा हो रहा है 8 इंचेस और साइड के स्ट्रिप जो है उसे मिलाकर टोटल 13 बाय 13 इंचेस का ये मेरा स्क्वायर हुआ है। मैंने प्रॉपरली कोई मेज़रमेंट नहीं लिया था, ऐसे ही मेरा जो भी मेज़रमेंट आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके साइड में मैंने और छोटे छोटे फैब्रिक के पीस लिए और उसे इस तरह से अटैच कर लिया, और इसी तरह से मैंने साइड के लिए भी फैब्रिक कट कर लिया, अटैच कर लिया, और इसे यहाँ पर इस तरह से हमें अटैच कर लेना है एक लंबी स्ट्रिप बनाकर। तो ये एक बेसिक हमारा रेडी हो चुका, बहुत ही कलरफुल और सुंदर सा। अब इसके बैक साइड के लिए मैंने एक और फैब्रिक लिया है जो कि मेरी पुरानी सलवार का है, और ये हमारा जो स्क्वायर है पूरा उसी के साइज़ का लेना है और मिडल से हमें कट कर लेना है। दोनों साइड से फोल्ड कर कर मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिपें अटैच कर ली है, जिसे कि हम बाद में बांध सकें। तो ये पूरा हमारा रेडी है। यहाँ पर स्क्वायर में हम सिलाई करके इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा कवर रेडी हो चुका है और इसका टोटल मेज़रमेंट मेरा हुआ है 17 बाय 17 इंचेस। तो अब मैंने एक मेरी पुरानी कुर्ती ली और उसको मैंने 18 बाय 18 इंचेस नीचे के हिस्से में से कट कर लिया है। अब ये जो स्क्वायर है हमारा वो मैंने डबल पीस लिए हैं और इसे हम 3 साइड से सिलाई कर लेंगे और इस तरह से एक कवर बना लेंगे। अब हमारे जो अनयूजेड पुराने दुपट्टे, साड़ी या और कोई भी पुराने कपड़े हैं तो उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और इन टुकड़ों को मैंने इस जो हमने कवर बनाया था उसके अंदर इस तरह से फिल कर लिया है। बहुत ही अच्छे से फिल करने के बाद इसे हमें यहाँ पर सिल लेना है। आप मशीन से भी सिल सकते हैं और हाथों से भी इसे सिल सकते हैं। तो सिलने के बाद ये रेडी हो चुका हमारा ब्यूटीफुल सा एक गद्दा कह सकते हैं आप, या फिर बहुत ही सुंदर सा एक पिल्लो भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और कलरफुल हमारा चेयर के लिए गद्दा रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से बेकार चीज़ों की हेल्प से अपनी चेयर को सुंदर और आरामदायक बना सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट DIY, जिसके लिए भी मैंने सेम इसी तरह के कलरफुल वेस्ट फैब्रिक का ही इस्तेमाल किया है। और इस फैब्रिक को देखिए मैंने 3 बाय 3 इंचेस के स्क्वायर इस तरह से कट कर लिए हैं। तो इस तरह से मैंने अलग अलग कलर के अलग अलग डिज़ाइन के टोटल 16 स्क्वायर कट कर लिए हैं, और इसे मैंने उसके कलर और डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह से सेट किया है। अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को इस तरह से एक के ऊपर एक रख कर सिल लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से सिल लिया है और इसके लंबी लंबी स्ट्रिपें बन गई हैं। अब इन स्ट्रिपों को भी हमें एक दूसरे के साथ स्टिच करके अटैच कर लेना है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को जॉइंट करके देखिए मैंने एक छोटा सा सुंदर सा कलरफुल स्क्वायर पीस रेडी कर लिया है। अब इस स्क्वायर पीस के साइज से ही मैंने फोम लिया है और नॉन वुवन लिया है। नॉन वुवन की जगह पर आप कोई भी सिंपल लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को मैं चारों ओर से सिलाई करके और जो स्ट्रिप हमने अटैच करी है वहाँ पर इस तरह से सिलाई करके एक दूसरे के साथ अटैच कर लूँगी। इस तरह से हमें फिक्स कर लेना है, तो इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और मजबूती आ जाएगी।
अब उसी के साइज़ से मैंने एक और फैब्रिक लिया है और इसे हमें दोनों साइड से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब इसे हम इस तरह से मिडल में रखेंगे और दोनों साइड से हम इसे सिलाई करके ये जो मेन हमारा बेसिक है उसके साथ अटैच कर लेंगे। अब इसे हमें मिडल से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। निशान लगाने के बाद उसी निशान के ऊपर मैं इसे मिडल से सिलाई कर लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों साइड पॉकेट रेडी हो चुके हैं। अब हमें लेनी है ज़िप, इसी के साइज़ की हमें ज़िप लेनी है। ज़िप को हम यहाँ पर उल्टा रखेंगे और ऊपर सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से ज़िप को दबाना है और उसके ऊपर भी सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर टॉप सिलाई करने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से हमें सेकंड साइड भी इसे अटैच कर लेना है। अब सेकंड साइड टॉप स्टिच लगाने के लिए हमें इस तरह से जिप को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे और एक छोटे से फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से मैंने एक स्ट्रिप बना ली है, उसे यहाँ पर इस तरह से मिडल में रखना है और देखिए हमें दोनों साइड से सिलाई कर लेनी है। अब दोनों साइड जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके अच्छी सी फिनिशिंग देने के बाद हम इसे इस तरह से राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, वेस्ट फैब्रिक की हेल्प से कितना सुंदर हमारा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। और इस तरह के छोटे छोटे पाउच बहुत ही ज़्यादा हैंडी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मार्केट में इस तरह के पाउचेस काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन खुद से बनाई हुई चीज़ों का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने प्लेन और प्रिंटेड ऐसे 2 कलर की स्ट्रिप ली है जिसका मेज़रमेंट है 15 बाय 6 इंचेस। और ऐसे मैंने टोटल 6 एक कलर की यानी कि टोटल 12 स्ट्रिप ली है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रिंटेड प्लेन लेनी है, आपके पास जो भी अवेलेबल है उस टाइप का आप सारी स्ट्रिपें अलग अलग कलर की अलग अलग डिज़ाइन के ले सकते हैं। अब इन सारी स्ट्रिपों को मैंने एक प्लेन और एक प्रिंटेड इस तरह से एक दूसरों के साथ जॉइंट कर लिया है। अब दोनों लास्ट वाले पीस को भी एक दूसरे के साथ हम अटैच करके पूरा सर्कल बना लेंगे। तो ये हमारा सर्कल रेडी है। अब यहाँ पर हमें प्लेट लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें प्लेट लेनी है, पूरी ये हमारी बॉक्स प्लेट बनकर रेडी होगी। जो रेड कलर का फैब्रिक है उसे हम इस तरह से 1 इंच जितना अंदर फोल्ड करते हुए येलो फैब्रिक के ऊपर इस तरह से ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए एक बड़ी बड़ी सी हमारी बॉक्स प्लेटें रेडी हो चुकी हैं। तो इस तरह से पूरे में हमें कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा रेडी है। अब इसका जो मेज़रमेंट है ऊपर की साइड से वो मेरा हो रहा है 16 इंचेस। अब इसके लिए हमें नेफे का फैब्रिक लेना है, ये हम स्कर्ट बना रहे हैं तो वो मैंने ले लिया है 16 इंचेस। सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है और जो 16 इंचेस मैंने आपको कमर का मेज़रमेंट बताया था वो हाफ था, उसका डबल होगा हमारा। तो टोटल ये हमारा होगा 32 इंच। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे और इसे इस तरह से हमें ये जो हमारा मेन बेसिक है उसके साथ अटैच कर लेना है। तो पूरे सर्कल में हम इस तरह से इसे सिलाई करके अटैच करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये पूरा सर्कल हमारा अटैच हो चुका है। अब इसे हमें इस तरह से फैब्रिक को ऊपर फोल्ड करना है और इसे यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। और पूरा सर्कल हमें सिलना है, पर थोड़ी सी जगह हमें 2 इंच या फिर 1.5 इंचेस जितनी छोड़नी है बीच में, ताकि हम यहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें। अब हम 18 इंचेस की इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक आपको आपकी जितनी भी कमर है उससे 3 या 4 इंच कम लेनी है। तो हमने इलास्टिक को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लिया है।
अब इसे यहाँ पर खींचते हुए हमें ऊपर सिलाई कर लेनी है, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे इलास्टिक जो है वो यहाँ पर फिक्स हो जाए। अब जो इसकी बॉटम साइड है उसे हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करके ऊपर सिलाई कर लेनी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और कलरफुल हमारी बेबी स्कर्ट रेडी हो चुकी है। आप इस तरह से कोई भी अलग अलग कलर, प्लेन या प्रिंटेड या पूरे अलग अलग कलर को लेकर बहुत ही सुंदर स्कर्ट बना सकते हैं और किसी भी साइज़ की स्कर्ट बना सकते हैं। आपके पास भी पड़े होंगे ढेर सारे पुराने या फिर इस तरह के वेस्ट क्लोथ, तो उसको आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल और ब्यूटीफुल चीज़ें अपने घर के लिए बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और यूज़फुल आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय भारत।